योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्कार साथियों, वैदिक मंच बहराइच चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज एक नया वीडियो आपके लिए मैं पेश करने जा रहा हूं, जो खास करके बिगिनर्स के लिए है। योग का पहला दिन कैसे होना चाहिए और इसमें जो कुछ खास नियम हैं उनकी जानकारी होना परम आवश्यक है हम सबको। तो साथियों देखिए, योग के लिए आवश्यक नियम आपको बताने वाला हूँ। सुबह सोकर उठने के बाद, बिस्तर छोड़ने के बाद जो शौचाचार है, यानी कि जो भी प्राकृतिक पीड़ा सुबह सुबह हम लोगों को होती है, उससे निवृत्त होने के बाद दंत धावन तक की क्रिया हम अपनी निपटाने के बाद योग के लिए हमारा ये शरीर और मन एकदम फिट हो जाता है। उसके बाद में स्थान का चुनाव हमें एकांत का करना चाहिए, जहाँ शोरगुल ना हो और शुद्ध वायु हो, खुले स्थान पर, लेकिन एकांत होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद में आप जब भी योग करें, प्रसन्नता से करें, श्रद्धा पूर्वक करें, भावपूर्णता के साथ योग करें, तो इससे ज़्यादा लाभ होता है। और ख़ास करके योग के लिए सबसे उत्तम समय सुबह का ही होता है। और अगर आपके आसपास कहीं ऐसा सरोवर है जिसमें पानी भी भरा हुआ हो और सूर्योदय हो रहा हो, तो एक तो सूर्य का त्राटक हो जाएगा, आपका दर्शन हो जाएगा सूर्य का, और साथ ही त्राटक होगा जो हमारे नेत्र ज्योति के लिए बहुत ही उत्तम है। और उसके बाद में सरोवर सामने होगा, तो सरोवर में जब आप सूर्य का दर्शन करेंगे तो उसका बहुत ही लाभ होता है। तो ये साथियों समय का चुनाव रहा। अब देखिए, कुछ शारीरिक सावधानियां हैं, वो कैसी होनी चाहिए। आपके खास करके शारीरिक सावधानी कैसे होनी चाहिए। आप जब भी बैठें, पद्मासन, सुखासन या किसी भी जो आपसे बन पड़े उसमें आप बैठ सकते हैं। वज्रासन में भी आप बैठ सकते हैं। तो उसमें बैठकर देखिए, पद्मासन तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। पद्मासन में प्रारंभ करने वाले हमारे दर्शक नहीं बैठ पाएंगे। ये पद्मासन होता है, तो इसमें बिगिनर्स के लिए दिक्कत आएगी, वो ऐसा बैठ नहीं पाएंगे। तो वो बैठ सकते हैं यहाँ सिद्धासन में ये। और यदि इसमें भी दिक्कत होती है, जो लोग ज़्यादा मोटे हैं, एजेड हैं, तो वो आराम से पालथी मार कर ऐसे सुखासन में बैठ सकते हैं। ये इन 3 आसनों में आप बैठ सकते हैं प्राणायाम करने के लिए। और इसके लिए साथियों देखिए, योग के लिए इस शरीर को कैसे हम तैयार करें,
इसके लिए देखिए आवश्यक है कि सूक्ष्म व्यायाम हम पहले करें, और ये सबके लिए, हर उम्र के लिए आवश्यक है। तो आइए देखते हैं, हम सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत कर रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल बैकबोन सीधी होनी चाहिए। इन हथेलियों को मोड़कर पीछे सपोर्ट ले लेना है, और उसके बाद में देखिए ये एड़ियाँ आपकी घर्षण करेंगी। ये पैर आपके ज़मीन से लगे रहेंगे, पंजे ऊपर नीचे जाएंगे, फिर एड़ियों में घर्षण होगा, और ये घर्षण सciatica के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, उसमें लाभ मिलता है। ये उसके बाद फिर उंगलियों को केवल ये फिर इनको मिलाकर गोलाई में घुमाना है, यानी दोनों अंगूठों से आप देख लीजिए एक बड़ा सा शून्य बनाना है। ये उसके बाद में विपरीत दिशा में मोड़ देना है। ये अब इसको सीधे देखिए, ये इसको फिर एक पैर सीधा रहेगा, एक यहाँ मोड़ लीजिए। फिर देखिए हाथों की स्थिति कैसे है, इसको ऊपर लाते हैं और विपरीत दिशा में बल लगाकर सांस को भरते हुए इस घुटने को यहाँ छत्ते से सांस छोड़ते हुए हाथों की स्थिति बदलकर ये इसको ज़मीन में टच करते हैं। यही काम फिर हाथों की स्थिति बदलकर फिर यही काम दूसरे पैर से हम करते हैं। ये देखिए सांस भरते हुए ये हमारे पैरों के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम हमारे अंगों को योग के योग्य बनाएंगे। कठिन आसन इससे हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। और ले आते हैं और इस पंजों से यहाँ सपोर्ट देते हैं, और फिर अब हम करने जा रहे हैं बटरफ्लाई। इसको तितली आसन भी बोलते हैं। ये साथियों कमर से नीचे, यहाँ कमर से नीचे के अंगों के लिए हमारे हो गया सूक्ष्म व्यायाम। और अब आगे हम बढ़ते हैं चेस्ट से, कमर से ऊपर के अंगों के लिए। ध्यान से आप देखना, इसको हम वज्रासन में बैठते हैं या उसी आसन में आप बैठ सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसको हम हाथों को सिर के ये 2-4 बार ऐसे मुट्ठियाँ बांधते हैं, खोलते हैं, पंजे को बांधते हैं, खोलते हैं। ये फिर इसको यहाँ दोनों मुट्ठियों को एक करके फिर देखिए इसको राउंड में हम मोड़ते हैं, लेकिन हाथ सीधे होने चाहिए। ये अब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। फिर देखिए फिर उंगलियों को कंधे से लगा लेते हैं, फिर इसको राउंड में फिर मोड़ते हैं पूरा। देखिए
फिर विपरीत दिशा में, फिर कंधे के लिए देखिए, कंधों के लिए फिर विपरीत दिशा में मोड़ते हैं। ये अब इसी तरह हम देखिए ग्रीवा संचालन इसको कहते हैं, ग्रीवा संचालन आसन करते हैं। फिर विपरीत दिशा में, ये फिर हथेलियों को इंटरलॉक करके सांस भरते हुए हाँ तो साथियों, ये रहा हमारे संपूर्ण अंगों को लचीला बनाने के लिए सूक्ष्म व्यायाम। ये बहुत ही आवश्यक है बिगिनर्स के लिए, और जिनका ये बहुत आवश्यक है। और ये सूक्ष्म व्यायाम बिना किए कठिन आसन कभी सिद्ध नहीं होंगे, तो इसलिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत आवश्यक है। और इसके साथ ही साथियों देखिए, आपको ऐसा करने के बाद, सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद आपको थोड़ा सा 2 प्राणायाम भी कर लेने हैं। तो उसमें पहले भस्त्रिका है, देखिए कैसे करना है। बैकबोन बिल्कुल आपकी सीधी होनी चाहिए और फोकस आपका सांसों पर होना चाहिए। और फिर सांस को हम लंबा भरते हैं, उसके बाद लंबा छोड़ते हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। 2.5 सेकंड इसका समय है भरने में और 2.5 सेकंड छोड़ने में। तो देखिए, तो ये साथियों रहा भस्त्रिका प्राणायाम। कम से कम 5 मिनट इसको करना है। और उसके बाद में देखिए दूसरा प्राणायाम कपालभाति है। इसमें हम सांस केवल छोड़ते हैं, भरने पर फोकस नहीं करते हैं, केवल सांस छोड़ने पर फोकस करते हैं। इसको हम सूक्ष्म में इसलिए बता रहे हैं कि इसके वीडियो हम आपको पहले ही दे चुके हैं। तो देखिए कपालभाति, तो ये साथियों 5 मिनट भस्त्रिका और 5 मिनट कपालभाति। और ये सूक्ष्म व्यायाम पहले दिन से ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो हम ये चाहेंगे कि सूक्ष्म व्यायाम के साथ आप ये 2 प्राणायाम करें प्रारंभिक काल में। उसके बाद में जैसे जैसे आपको अभ्यास होता जाएगा, आप स्वयं एक बड़े बड़े आसन करना शुरू कर देंगे। और इसी तरह हम आपको योग प्राणायाम के वीडियो
आपके साथ मिलते रहेंगे, लेकिन आपसे आग्रह करेंगे कि नए वीडियो जो भी हम आपके लिए तैयार करें उसको पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया जा सके। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।